audio jungle. नमस्कार। बिहार में दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है और दूसरे चरण के मतदान से पहले जो चुनाव प्रचार हुआ और जो रुझान लोगों का नज़र आ रहा है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और इसमें जो सबसे ख़ास बात मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि इस सेकंड फेज़ में जो 3 नवंबर को मतदान हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया पर्सनल बयानबाजी को। सभी नेताओं ने, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सब ने पर्सनल बयानबाजी की और कहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार का जिक्र किया गया, कहीं चिराग पासवान ने अपने पिताजी का जिक्र किया और तमाम तरह की भ्रष्टाचार की इस तरह की बातें की गई। और ये इसलिए भी की गई दोस्तों क्योंकि ये जो चुनाव है इस फेज का बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है और इसकी सबसे बड़ी ये वजह है कि इस पर 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है 3 नवंबर को। और इसमें 17 ज़िले कवर होते हैं इस दूसरे राउंड में। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा और पटना, यानी कि बहुत मेन जो इलाके हैं, मेन जो जनपद हैं बिहार के, उनमें यहाँ मतदान होने जा रहा है। और 1463 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 146 महिला हैं। और अगर सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्यों प्रत्याशियों की बात करूं तो महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में 27 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं और सबसे कम दरौली विधानसभा सीट पर केवल 4 लोग मैदान में हैं। और दूसरे चरण में भाजपा के 44, जेडीयू के 34, राष्ट्रीय जनता दल के 52, कांग्रेस के 22, भाकपा और माकपा के 4 और रालोसपा के 33, बसपा के 31 और लोजपा के यानी कि चिराग पासवान वाली पार्टी के 44 प्रत्याशी मैदान में हैं। ये बहुत खास बातें मैंने आपको बताई इसके बारे में, जो मेन फैक्ट्स थे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि दूसरे चरण के मतदान के लिए आपको पता ही होगा कि 28 अक्टूबर को मतदान हुआ था। अब दूसरे चरण के लिए अब मतदान होगा 3 नवंबर को और उसके बाद 7 नवंबर को और 10 नवंबर को मतगणना होगी। इस दूसरे फेज़ में ख़ास तौर से बीजेपी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन में 3 रैलियां संबोधित की और जो सबसे अंतिम रैली संबोधित की चुनाव प्रचार ख़त्म होने से वाले दिन, लास्ट दिन, यानी कि 1 नवंबर को जो 3 रैलियां उन्होंने की, उनमें उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रहार किया तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो टीम है उस पर। आपको पता ही होगा कि जो महागठबंधन है बिहार में, उसने सीएम पद के लिए अपना जो फेस बनाया हुआ है वो राहुल गांधी तेजस्वी यादव बनाए हुए हैं और राहुल गांधी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कुछ रैलियां भी की हैं और उनको लेकर नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर से फोकस किया। उन्होंने, जैसे कि पहले नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को डबल इंजन सरकार कह रहे थे विरोधी दल, उसी का तोड़ निकालते हुए नरेंद्र मोदी ने इसे डबल युवराज की संज्ञा दी इस जोड़ी को। और उन्होंने इसकी तुलना कर दी 2017 से। आपको याद होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक मिलकर चुनाव लड़े थे और राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ लंबी यात्राएं निकाली थी। एक खास डिजाइनर बस बनाई गई थी, उसके छत पर खड़े होकर दोनों चौराहों पर मजमा लगाते थे, प्रचार करते थे और समर्थन मांगते थे लोगों से। और इन दोनों ने दावा किया था कि हम यूपी के लड़के हैं। वैसे अखिलेश यादव तो यूपी के लड़के हैं, लेकिन राहुल गांधी यूपी के लड़के कैसे हैं ये मेरी समझ में नहीं आया आज तक। केवल अमेठी से चुनाव लड़ने की वजह से वो यूपी के लड़के बने हुए थे
और वहाँ से भी स्मृति ईरानी ने उनका पत्ता साफ कर दिया, तो वो अब शायद केरल के लड़के बन गए हैं। लेकिन उस चुनाव में कोई प्रभाव नहीं हुआ था 2017 में कांग्रेस और अखिलेश की जोड़ी का, और अंत में योगी आदित्यनाथ की सरकार जो ये वर्तमान में चल रही है वो बन गई थी। इसलिए राहुल गांधी की और तेजस्वी की जोड़ी को डबल डबल युवराज वाली जोड़ी कहा, और उन्होंने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहा मोदी ने अपनी सभा में, और इस तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं, जिन्हें राम मंदिर बनने से भी देश में ऐतराज़ था। ये सब बातें नरेंद्र मोदी ने कही। इसके अलावा नीतीश कुमार ने एक बात कही। नीतीश कुमार ने ये कहा कि हमने पिछले 15 साल में बिहार में बहुत काम करवाया है, और अगर इस बार सरकार बनती है तो ये दूसरा मौका होगा जब एनडीए की सरकार प्रदेश में बनेगी। और उन्होंने ये भी कहा नीतीश कुमार ने कि इस बार हम मोदी के जो विकास वाले कदम हैं और उनके जो क्या कहना चाहिए कि विशेष कदम उन्होंने बिहार के लिए उठाए हैं, उससे हम बिहार को विकसित राज्यों में शामिल करने में सफल रहेंगे। और उन्होंने बेसिकली अपना फोकस इसी पर रखा कि हम बिहार में काम कराते आए हैं और आगे भी कराते रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को परेशान तो कर रहे हैं चिराग पासवान जो कि 44 सीटों पर लड़ रहे हैं, और ज़्यादातर वो सीटें वही हैं जिस पर जेडीयू के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो वो तो परेशान कर ही रहे हैं उन्हें। और चिराग पासवान ने तो खुलकर नीतीश को कहा है कि भाई अगर मेरी और बीजेपी की सरकार बनी तो नीतीश कुमार को हम जेल में भेज देंगे, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा चिराग पासवान दरअसल मतदाताओं के मन में एक गलत परसेप्शन ये बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में सरकार बनेगी बीजेपी और एलजेपी की, लोक जनशक्ति पार्टी की, तो इसलिए आप जेडीयू के प्रत्याशियों को वोट ना करें, बीजेपी वालों को दें या फिर हमें दें। और वो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए अपना पूरा कैंपेन फोकस किए हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार पलटू राम हैं, और देख लीजिएगा विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए को छोड़ देंगे, और 2024 में जब मोदी जी का चुनाव आएगा तो वो उनके सामने ही चैलेंज बन के खड़ा हो जाएंगे। इस तरह की बातें कही हैं, लेकिन उनकी बातों पे लोग यकीन करेंगे ये मुझे नहीं लगता है कि शायद वो उन पर यकीन करेंगे। इसके अलावा उन्हीं के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने पटना में जो रैली की, उसमें राजनाथ सिंह ने ये कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी अपनी मर्जी से गठबंधन से बाहर हुई है, और उनके बाहर होने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है, और सरकार बनेगी जेडीयू और बीजेपी की। इसी बीच मायावती भी कूद पड़ी हैं। हालांकि मायावती चुनाव प्रचार के लिए कहीं नहीं जा रही हैं, लेकिन मायावती ने एक थर्ड फ्रंट बनाया बिहार में, जो कुशवाहा वाली पार्टी का और बसपा का, रालोसपा और बसपा का 80 सीटों पर मायावती चुनाव लड़ रही हैं उसमें। और मायावती ने कहा है कि भाई बिहार की जनता, ये आप एनडीए और जो महागठबंधन है उसके अलावा हमारा भी एक गठबंधन है, उसके बारे में सोचिए और हमें प्लीज़ वोट कीजिए। पता नहीं अब लोग वहाँ के बिहार के मायावती की बात सुनेंगे या नहीं। इसके अलावा कांग्रेस ने चिराग पासवान को लेकर काफ़ी पिंच किया है बीजेपी को। बिहार के जो प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, और राज्यसभा के सांसद भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि अपना घर रोशन कर नीतीश का घर जलाकर चिराग बुझाना चाहती है बीजेपी। देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाह रही है कि हम सरकार बना लें, नीतीश का घर जला दें चिराग पासवान से, और बाद में चिराग को भी बुझा दें, यानी कि चिराग को भी किनारे कर दें और खुद सत्ता हथिया लें। तो बड़ा कन्फ्यूजन वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बयानबाजी से। शक्ति सिंह गोहिल का कहने का मतलब यही है कि ये तीनों नीतीश, बीजेपी और पासवान, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इन पर यकीन आप ना करें। तो फिलहाल ये स्थिति ये है कि यहाँ पर जब हम लाइव करेंगे, आपको मैं बताऊं कि मतदान के दिन मैं लाइव करूंगा इस बारे में, दूसरे राउंड के बारे में। फर्स्ट राउंड में भी हमने लाइव किया था, और उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि किन किन सीटों पर कौन जीत सकता है, किन किन सीटों पर किसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। फ़िलहाल तो इस वाले राउंड की अगर मैं बात करूं, फ़िलहाल जिसमें अब 3 तारीख को मतदान होने जा रहा है, तो इसमें जो प्रमुख उम्मीदवार हैं
उसमें विपक्षी जो महागठबंधन है उसकी ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं जो तेजस्वी यादव, वो अपनी परंपरागत पिताजी की जो सीट है लालू प्रसाद यादव की राधोपुर, वहाँ से लड़ेंगे। उनका भविष्य कैद होगा मशीनों में। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव हसनपुर से लड़ रहे हैं, वो भी इसी राउंड में आएंगे। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के समधी और तेज प्रताप यादव के ससुर, जो कि अब जेडीयू के साथ मिल चुके हैं, चंद्रिका राय, वो परसा से चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा यहाँ के जो मंत्री हैं, नीतीश की सरकार के जो पथ निर्माण मंत्री हैं और भाजपा विधायक नंदकिशोर यादव पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। और जेडीयू एमएलए और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार नालंदा से, भाजपा विधायक और सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह मधुबन से, और जदयू नेता और राज्य मंत्री राम सेवक सिंह हथुआ से मैदान में हैं। इसके अलावा इसी राउंड में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा, जो कि बांकीपुरा सीट से पटना में आती है, ये बांकीपुर सीट, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी भी किस्मत कैद होगी। और उनका मुख्य मुकाबला भाजपा के नितिन नवीन से हो रहा है। और हरनौत, जो नालंदा निर्वाचन क्षेत्र में है, मुख्यमंत्री का गांव है नीतीश कुमार का, वहाँ भी इसी राउंड में मतदान होगा। यानी कि ये राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और सबसे बड़ा राउंड है। इसमें 94 यानी कि मैक्सिमम सीटों पर हो रहा है। 243 में से 94 सीटों पर मतदान इस राउंड में होगा। इस बारे में हम बात करते रहेंगे। और आप याद रखिए कि मैं अक्सर लाइव आता हूं, और अब दूसरे राउंड का जब मतदान होगा उसमें भी मैं लाइव आऊँगा। लाइव मुझसे जुड़ना चाहते हैं कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर मुझसे सुपर चैट करना चाहते हैं, मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, या व्हाट्सएप पर मेरी वीडियोस की जानकारी चाहते हैं, तो मेरे चैनल के मेंबर बने और ज्वाइन करें इसे। देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।